ये कहानी कोलकाता की उन गलियों से निकलकर आती है जहां आज भी इतिहास और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। ये अनुभव है अरिंदम का, एक ऐसा युवक जिसे पुराने खंडहरों और उनके पीछे छिपे पराबौद्धिक सत्यों को खोजने का जुनून था। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और गंगा के घाटों पर धुंध छाने लगी थी, अरिंदम ने पुतुलबाड़ी की दहलीज लांघी। अरिंदम का तर्क उसके डर पर भारी था। जैसे ही उसने तीसरी मंजिल की ओर कदम रखा, वातावरण में एक भारीपन छा गया। हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी और एक अजीब सी गंध, सड़न और पुराने चमेली के तेल की मिली-जुली महक उसके नथनों से टकराई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर लगी पत्थर की गुड़ियों की आंखें उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसें किसी शोर की तरह लग रही थी। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक छोटी बच्ची की खिलखिलाहट सुनाई दी। अरिंदम ठिठक गया। उसने अपना ईवीपी रिकॉर्डर चालू किया और कांपती आवाज में पूछा, क्या यहाँ कोई है? कुछ सेकंड बाद जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक महिला की धीमी और कराहती हुई आवाज कह रही थी, हमें जाने दो, हमें आजाद कर दो। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी जहां एक धूल से सनी मिट्टी की गुड़िया रखी थी। देखते ही देखते उस गुड़िया की कांच की आंखें अंगारों की तरह लाल चमकने लगी। डर के एक झटके ने अरिंदम को पीछे धकेला। वो भागने के लिए पलटा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी बर्फीले और छोटे हाथ ने पीछे से उसके कुर्ते को जोर से खींचा है। वो गिरते पड़ते वहां से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक अपने घर के सुरक्षित घेरे में नहीं पहुंच गया। लेकिन दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। घर पहुंचकर जब उसने अपनी शर्ट उतारी तो उसकी पीठ पर 5 उंगलियों के गहरे नीले निशान थे। अगले कुछ दिनों में अरिंदम की हालत बिगड़ने लगी। वे निशान अब काले पड़ने लगे थे और उसे हर रात वही तीसरी मंजिल दिखाई देती जहां पत्थर की मूर्तियां अपनी जगह छोड़कर उसकी तरफ रेंग रही होती थी। अरिंदम के दादाजी ने उसकी हालत देख नवद्वीप से एक वृद्ध तांत्रिक भवानी बाबा को बुलाया। बाबा ने अरिंदम को देखते ही भांप लिया कि वो वहां से अकेला नहीं लौटा है। उन्होंने बताया कि पुतुलबाड़ी के जमींदार छाया जादू के जानकार थे जो दासियों की आत्माओं को गुड़ियों में कैद कर देते थे। अरिंदम अनजाने में उस तृष्णा को अपने साथ ले आया था। बचने का एक ही रास्ता था, दोबारा उसी नर्क में जाना। अमावस्या की रात अरिंदम और भवानी बाबा फिर से उसी तीसरी मंजिल पर पहुंचे। इस बार वहां का नजारा और भी भयावह था। फर्श पर हजारों मिट्टी की गुड़ियां बिखरी थीं, जैसे वे जमीन से अभी अभी उगी हों। बाबा ने अरिंदम के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, छत से खून की तरह लाल पानी टपकने लगा और वही पुरानी गुड़िया एक विकराल युवती की आकृति में बदल गई, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और आंखें जल रही थीं। उस आकृति ने एक भयानक आवाज में अपनी मुक्ति की भीख मांगी। बाबा के इशारे पर अरिंदम ने उत्तर की दीवार को तोड़ा, जिसके पीछे एक गुप्त तहखाना निकला। वहां एक पुरानी संदूक में गहनों के साथ एक छोटी बच्ची का कंकाल मिला, जिसके गले में वही तावीज था जो उस गुड़िया ने पहना था। भवानी बाबा ने उन अवशेषों को गंगा के पवित्र जल में विसर्जित करने का विधान किया। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सारी गुड़ियां धूल बनकर बिखर गईं। वो युवती की छाया मुस्कुराई और धुएं में विलीन हो गई। अरिंदम ठीक तो हो गया, लेकिन आज भी जब वो किसी पुरानी इमारत के पास से गुजरता है तो उसे अपनी पीठ पर वही ठंडा एहसास महसूस होता है। पुतुलबाड़ी की ऊपरी मंजिल को अब ईंटों से चुनवाकर बंद करवा दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को वहां गुड़ियों के नाचने की परछाइयां दिखाई देती हैं।